हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में चौथी वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। ये ट्रेन अब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलेगी। ये ट्रेन दिल्ली से हिमाचल के ऊना के बीच चलेगी। पंजाब में कई सिख और हिंदू तीर्थ स्थलों को भी जोड़ेगी। त्रिपुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला में उत्तर सीमांत रेलवे की 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह मौजूद रहे। बता दें कि राष्ट्रपति ने कल अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में दुर्गापुर चाय बागान के आदिवासियों के साथ संवाद भी किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक वित्त मंत्रियों के साथ बैक टू बैक द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने OECD महासचिव के साथ 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी में द्विपक्षीय जुड़ाव और OECD के समर्थन पर चर्चा की। वहीं मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री रानिरा अल मशाद के साथ बैठक कर दोनों देशों के अक्षय ऊर्जा विचारों का आदान प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। यूएन के प्रस्ताव में यूक्रेनी जमीन से कब्जा हटाने की मांग की गई है। 193 में से 143 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं सिर्फ 5 देशों ने प्रस्ताव का विरोध कर रूस का समर्थन किया। वहीं भारत समेत 35 देशों ने प्रस्ताव पर वोट नहीं किया है। यूएनजीए की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। हम पाकिस्तान से सीमा पर पार आतंकवाद को रोकने का आह्वान करते हैं ताकि हमारे नागरिक अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद ले सकें। हमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं हो सकता। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव हो गया। शहर में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बोराबंदा इलाके में एक व्यक्ति अपने बाइक के साथ बह गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने दौड़कर उसे बचा लिया। कुछ जगहों पर पानी का तेज बहाव भी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के बोम्मदगोदा नहली से शुरू हुई है। यात्रा का आज 36वां दिन है। राहुल गांधी 12 किलोमीटर चलने के बाद जिले के कोनासागरा में आराम करेंगे। वहीं ये यात्रा शाम 4 बजे से कोनासागरा से फिर से शुरू होगी। इसके बाद मोलाकलमुरु से शाम के ब्रेक के लिए यह यात्रा रुकेगी। रेवा जिले की समीक्षा में अफसरों ने सीएम को तमाम जानकारियां दी। अफसरों ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर रिश्वत मांगने के 696 शिकायतें आई हैं। 14 जीआरपीएफ के पद से हटाए गए हैं और कुछ सचिवों का वेतन भी काटा गया है। सीएम शिवराज ने अफसरों से कहा है कि किसी भी बेईमानी को मत छोड़ो। रीवा जिले में जल जीवन मिशन की धीमी गति पर सीएम शिवराज नाराज हो गए। उन्होंने समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के पेमेंट रोकने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने हनुमना में बिजली वितरण कार्य में लापरवाही पर सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। सीएम ने कहा कि मुझे काम परफेक्ट चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने शक्ति जिले के हसौद रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे जोश के साथ काम करके लोगों की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाएं। नामांकन बंटवारा खतौनी से संबंधित समस्या को मौके पर ही दूर करें। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा कि भूमिहीन ग्रामीण सभी मजदूरों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिलाएं। दौरे में योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमी मिली। मुनादी और व्यक्तिगत संपर्क कर जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न होने पाए। मुख्यमंत्री ने त्रुटि होने की गुंजाइश को दूर करने के लिए अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आदेश जारी किया जा चुका है। इसके मात्रात्मक त्रुटि वाली समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमरिया पुल निर्माण के लिए अधिग्रहित 32 किसानों की मुआवजा नहीं मिलने की जानकारी आई। प्रशासन प्राथमिकता से इनका निराकरण कर किसानों को राशि दिलाए। सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम जनता को योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। नए जिले में काम के अपार संभावनाएं हैं। आपको संतोष होगा कि जिले को मैंने स्थापित किया है। शक्ति जिले का विकास तेजी से करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हाल ही में जांजगीर चांपा जिले के अलग होकर शक्ति नया जिला बना है। इससे यहां के लोगों की बरसों पुरानी मांगे पूरी हुई है। अब शक्ति जिले का विकास तेजी से होगा। इस जिले के विकास में पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बारिश का मौसम लगभग बीत चुका है। पुराने स्कूलों की मरम्मत का काम भी शुरू किया जाएगा।
सीएम ने कहा है कि स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए मैंने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसी तरह सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम भी अब युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। हमने दिसंबर तक सभी सड़कों को दुरुस्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम पूरी गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी का काम शुरू कर रहे हैं। इस बार बारदानों की कमी नहीं होगी। पिछले साल हमने 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की थी। साथ ही इस साल ये आंकड़ा 1 करोड़ मीट्रिक टन से भी पार होने की उम्मीद है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वे किसानों को पैरादान के लिए भी प्रेरित करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह को लगता है कि मार्गदर्शक मंडल में हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री से बाहर आने के लिए छत्तीसगढ़ को बदनाम करेंगे तो ये नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कौन किसका एटीएम है इसका प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। सीएम ने शायराना अंदाज में लिखा है कि पनामा के खाते में दर्ज है जिनका नाम वो फिर करने लगे छत्तीसगढ़ को बदनाम। सीएम ने आगे भी लिखा है कि वैसे भी नान की डायरी में नागपुर से लखनऊ तक का जिक्र किया गया है। वो किसी स्वाइप मशीन से हस्तांतरित हुए थे। प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 6 बजे हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रवाना होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सोलन में कांग्रेस की सभा होनी है जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बता दें कि सीएम भूपेश को हिमाचल प्रदेश चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कई शिक्षा नीति की तारीफ की। उन्होंने बताया कि गांव में पढ़ाई के दौरान उन्होंने सीडीएस की परीक्षा दी थी लेकिन इंग्लिश के कारण सेना में उनकी भर्ती नहीं हुई थी। वीडी शर्मा ने बताया कि उन्होंने पत्र लिखकर परीक्षा हिंदी में नहीं होने पर भी सवाल उठाए थे। वीडी शर्मा ने कहा कि इंग्लिश के डर से गांव का टैलेंट दबके रह गया। हिंदी मीडियम के छात्र वंचित हो रहे थे। आज नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा को तवज्जो देने की कोशिश हुई। वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। अब ग्वालियर में 16 अक्टूबर को नए एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में सिंधिया एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 16 अक्टूबर का दिन ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। ग्वालियर के लिए एक भव्य कार्यक्रम होगा। ग्वालियर को हम देश के साथ जोड़ रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि हम लोग भविष्य के ग्वालियर की नींव रखने जा रहे हैं। बाकी कई योजनाएं हैं जो 16 अक्टूबर को जनता के सामने आएगी। ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर मैराथन का आयोजन हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया भी शामिल हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दादी ने अंचल और देश के लिए अपना जीवन दिया। महिलाओं के साथ जब तक पुरुष नहीं चलेंगे तो महिला सशक्त नहीं होगी। मैराथन में शामिल खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया एक आदर्श हैं। सभी उस आदर्श और व्यक्तित्व को फॉलो करें। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए यह मैराथन आयोजित किया गया जिसमें बच्चियां भी शामिल हुई। बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय आगरमालवा के नलखेड़ा पहुंचे जहां उन्होंने मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। कैलाश विजयवर्गीय सड़क मार्ग से अचानक नलखेड़ा पहुंचे थे। मां बगलामुखी मंदिर की मान्यता है कि पांडवों ने विजयश्री के आशीर्वाद के लिए हवन अनुष्ठान किया था। उसके बाद मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। चित्रकूट विधायक राजमन बेजाम ने बस्तानार और लोहंडीगोड़ा ब्लॉक के अति संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। साथ ही उनकी समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्या के निराकरण के भी निर्देश दिए। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत हर जिले के प्रवास पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में पहुंचने के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। रवि भगत ने अगले चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी दावा किया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इसी संबंध में छत्तीसगढ़ पीआरओ हुसैन दलवई 16 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे। पीआरओ अपने साथ मतपत्र और मतपेटी भी लाएंगे। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 307 डेलीगेट्स मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश में जनवरी फरवरी में भी पंचायत चुनाव होने। इंदौर, सीधी और सिंगरौली जिले के पंचायतों में चुनाव होने हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर से जानकारी मांगी। कलेक्टर्स को 20 अक्टूबर तक पंच सरपंच पदों की जानकारी ऑनलाइन जमा करनी होगी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बम्पर भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश में मिडिल क्लास के लिए 6539 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के मेरिट के आधार पर की जाएगी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में 5000 और जनजातीय कार्य विभाग की 1539 पदों पर नियुक्ति होगी।
जनजातीय कार्य और स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा अंग्रेजी विषयों के लिए भर्ती होगी। दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षक 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और पात्रता के आधार पर लिस्ट जारी की जाएगी।